Hey guys, namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि कल मैं आप लोगों को साफ साफ बता रहा था कि हम बाउंस बैक में हैं और 4 राज्यों के चुनाव भी हैं, लेकिन कल ही हो सकता है कि हम मॉर्निंग में तो हम क्या कहते हैं उसमें रहेंगे तेज़ी में, और बाद में शायद सेकंड हाफ में हम मुनाफा वसूली में आ जाएंगे। ये मैंने कल ही आप लोगों से साफ साफ बोला था और वही देख लीजिए, वहीं से हम मुनाफा वसूली कर चुके हैं। क्योंकि मार्केट का ना एक अंदाज़ा, एक साइकोलॉजिकल आप लोग समझोगे जब भी आप समझ पाओगे कि मार्केट क्या चाहती है आप लोगों से। बार बार मार्केट ये चाहती है कि आप खरीदो बेचो, समझ रहे हो, लेकिन उस चीज़ को समझो कि वो कब खरीदने के लिए करे, कब डिमांड के लिए करे, कब सप्लाई के लिए करे। हम 3 दिन से लगातार ऊपर आ रहे हैं, यानी कि नीचे से हम तकरीबन 32,000 से चल रहे हैं और 32,000 से हम 35,000 आ गए, यानी 3,000 से भी ऊपर पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग। तो आप भी समझते हैं जिन्होंने यहाँ बाइंग किया होगा फिर यहाँ बाइंग किया होगा तो वो लोग मुनाफा वसूली तो करेंगे, और सब ने इसी वजह से किया था। एक तो चुनाव का रिजल्ट आने वाला था, सबको पता था चुनावों के टाइम पे मार्केट ऊपर जाती है। दूसरा यूक्रेन और उसमें थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिल गया उसका, इस वजह से हम तेजी में मार्केट में आ गए। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारे पास एक रेंज बन गई है वो ये बन चुकी है कि अब हम इसके ऊपर आ चुके हैं, यानी कि अब नीचे की रेंज जो बन गई 34,000 की बन गई है हमारी। नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास 34,000 का है, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो हमारा बन रहा है। अब ये रेजिस्टेंस है हमारा, ये बनता है 35,800, यानी कि अब ये ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन की वजह से हम लगातार 3 बार से 4 बार से हम इसे देख रहे हो टच कर करके वापस आ रहे हैं। तो हो सकता है अब इसके ऊपर जाना है तो अब हमें 35,800 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी और स्टैंड लाइन के ऊपर। अगर हमें इसके ऊपर जाना है तो हो सकता है कल हमें एक बार फिर से बाउंस बैक दें और यहीं कहीं कैंडल बनाएं और 2-4 दिन हम यहीं इसी बीच में घूमें, तब इस ऊपर की तरफ तोड़ें। अगर कोई न्यूज़ ख़राब नहीं आती है तो की बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं। अगर कोई न्यूज़ ख़राब आई तो फिर हम नीचे की तरफ दोबारा से आ सकते हैं, लेकिन पहली बार एक बार को हम 34,000 को शायद सपोर्ट के तौर पे थोड़ा बहुत लेवल को अब लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मार्केट बंद नहीं हुई है, अभी चल रही है, तो हो सकता है मार्केट जैसी क्लोजिंग आएगी तो हमें मिल जाएगा। तो मैं लॉन्ग टर्म का बता दिया, कल के लिए देख लेते हैं कल के लिए क्या करना है। मैं आप लोगों को लगातार बार बार बता देता हूँ हर चीज़ के बारे में कि आपको साइकोलॉजिकल पढ़नी होगी। मॉर्निंग में देखो मार्केट ऊपर गया, वहीं पे इसने रेंज बना गया, लगातार ये नीचे आता रहा। ठीक है, कल भी मैंने आप लोगों से कहा था कहीं ऊपर खुल जाए तो थोड़ी देर के लिए वेट करना। वेट करने के बाद जब ये ऊपर की तरफ थोड़ी, देखो ये 15 मिनट की कैंडल थी इसकी, 35,060 के ऊपर बनाई। जैसे ये नीचे की तरफ आया फिर इसने एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ इसने तोड़ा, जैसे कि ये, यानी कि ये तोड़ा था इसने ये वाला इसके ऊपर, यानी 35,060 के ऊपर जैसे ही मार्केट गई वहाँ से मार्केट ने 374 का पॉइंट, यानी 300 पॉइंट लगभग ऊपर की तरफ गए। 300 पॉइंट आप भी जानते हो एक बैंक निफ्टी के ऑप्शन के प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें ही आपको 150 से 100 पॉइंट के करीब मिल गए होंगे मॉर्निंग के अंदर ही। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कल के लिए। वैसे मार्केट में डरना नहीं है क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट था 300 के पास, यहीं 200 और 300 के बीच में हम तकरीबन दोपहर के तकरीबन हम यहाँ आए थे 2 बजे के बाद, 2 बजे से लेके और 3:30 बजे तक इसी के बीच में रहे हम लोग। तकरीबन आप मान लीजिए हमें 1.5 घंटा हो गया इस रेंज के बीच में, यानी ऊपर है 34,680 मान लो आप, और नीचे की तरफ 34,200। अब इस रेंज में है, अब इस रेंज को अगर हम ऊपर की तरफ तोड़ते हैं, मोटी एक रेंज होगी, बड़ी रेंज होगी है, लेकिन एक रेंज क्या कर सकते हैं, इस रेंज में पूरे टाइम पे घुमा है मार्केट के अंदर। अब हमारे लिए जो ऊपर के लिए बन चुकी है, अगर हम ऊपर की तरफ, तो ये ट्रेंड लाइन आप समझ लीजिए, ये ट्रेंड लाइन है आप लोगों के लिए, ये ट्रेंड लाइन मैं हमारे लिए बेनिफिट ही होगा अगर हम इसके ऊपर भी ना आकर, अगर हम इस जगह ऊपर होकर और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ें, तोड़ने के बाद भी एक बार को ले सकते हैं। दूसरा, अगर हमें सेफ खेलना है तो हमें 34,680 के ऊपर अगर ऊपर जाते हैं तो फिर हम दोबारा से 35,000, 35,200, 35,300 के टारगेट हम दोबारा देख लेंगे, वो भी कल ही मॉर्निंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर हम कल इसी बीच में ओपन होते हैं, ओपन हो गया तो स्टैंड लाइन को तोड़ते हैं ऊपर की तरफ। अगर मान लो इस जगह खुलने के बाद स्टैंड लाइन को तोड़ते हैं हम लोग, तोड़ने के बाद 1 मिनट की कैंडल देखना, अगर 1 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ यानी कि ऊपर खुल के वापस नीचे आ रही है, उस स्टैंड लाइन को टच करे तब भी बाय कर सकते हो आप लोग। मान लीजिए वो ऊपर ही खुल जाते हैं 34,600 34,700 के बीच में कहीं खुलते हैं, तो एक बार को वेट करना, इंतजार करना। इंतजार किस चीज़ का, कि इस ट्रेंड लाइन पे या तो दोबारा आए या इस वाली ट्रेंड लाइन यानी 680 के पास आए। ठीक है, ऊपर खुलने के बाद, यानी 541 या 500 पे खर्च हो रहे हैं, अगर 200 पॉइंट भी ऊपर हुए तो वही 34,700 के करीब खुलेंगे, और 34,700 करीब खुलने के बाद या 34,800 के बीच में खुले, ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम बाइंग बना सकते हैं एक बार के लिए ऊपर। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों, अभी हम 500 के पास बंद हो रहे हैं,
ऊपर अगर मार्केट खुलती है, यानी यहाँ से लगभग 200 से 250 300 पॉइंट ऊपर खुलती है, तो एक तो रेजिस्टेंस हमारे लिए ये आता है 34,000 35,000 का। ऊपर खुलने के बाद अब वापस अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो 34,600 से 700 से लेकर 34,500 इसके बीच में हम फिर से बाइंग बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर खुलने के बाद वेट करना पड़ेगा। ऊपर खुलने के बाद जिन्होंने यहाँ बाइंग कर ली है, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट था, यहाँ बाइंग कर चुके हैं, अगर ऊपर खुलेगी तो मार्केट वो कम से कम एक बार को मॉर्निंग में अपना सौदा तो काटने आएंगे ना, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर हम नीचे ही खुल जाते हैं, मतलब यही 34,800 के भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 33,800 से लेके 34,000 नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हम वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार एक कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट ऊपर तोड़ती है, नीचे तोड़ती है, तब देखेंगे। जैसे मॉर्निंग में भी देखो कंसोलिडेट उधरा, जैसे ही इसने नीचे की तरफ 35,158 को तोड़ा, यानी कि इस वाली रेंज को तोड़ा। ये दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक मिनट में नया ही बना देता हूँ। ये रेंज था, मॉर्निंग ऊपर कंसोलिडेट होता रहा ऊपर, और जैसे ही इसने इसको नीचे की तरफ तोड़ा 35,101, वापस भी एक बाउंस बैक लिया, फिर उसके बाद जब ये नीचे गिरा, फिर इसने कहीं नहीं संभाला, फिर तो ये नीचे की तरफ चला आया। ये होता है कंसोलिडेट करना, मतलब एक ही रेंज में फंस जाना। जैसे ये फंसा हुआ है, एक रेंज में फंसा हुआ है, यानी ऊपर 34,700 और नीचे 34,200, इसके रेंज में फंसा है। अब जिधर भी तोड़ेगा उधर मतलब 150 से 200 पॉइंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं पे भी जा सकता है, ये ध्यान रखना जब ये रेंज के बाद। अब देख लो ये रेंज में था, रेंज से सीधा अगर टूटा तो वहाँ से सीधा तकरीबन हम लोग को 1000 पॉइंट ही मान लो नीचे आया, 1900 पॉइंट नीचे आया। सेम इस तरीके से अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ये भी थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ रहता है। आप 100 से 200 पॉइंट के लिए ही गेम खेलना बस, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, कल के लिए अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को बताता हूँ कंपोनेंट्स जो है मार्केट के अंदर, वही आपको बताते हैं कि हम लोग ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट है। और इसके अंदर जो एक बैंक निफ्टी के लिए यही कंपोनेंट्स हैं जो उसे ऊपर नीचे भगाते हैं। ये मैंने वही कहा था आप लोगों से, अगर ऊपर खुले तो वेट करना, ये यू बैंक में भी वेट कर सकते हैं। एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है, अगर कल हम इसके नीचे जाते हैं 1150 के नीचे जाते हैं तो शायद हम दोबारा इसे नीचे की तरफ देख सकते हैं यू बैंक को, क्योंकि ऊपर से हम नीचे की तरफ आए हैं, एक मुनाफा वसूली हुई है, तो एक बार को हो सकता है हम कल थोड़ा बहुत नीचे फिर से मुनाफा वसूली देने। वही एक्सिस बैंक का हाल है, ये भी अगर नीचे जाता है 688 के नीचे तो भी हम शॉर्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ। याद रखना एक बाउंस बैक मिला है, इस बाउंस बैक का मतलब ये था, मैंने पहले ही बताया था, एक बाउंस बैक मिलेगा हल्का फुल्का, उसके बाद नीचे की तरफ सारे बैंक नीचे की तरफ दिखा रहे हैं। लेकिन ये बंधन बैंक है, हो सकता है यहीं कहीं कंसोलिडेट करने के बाद ये दोबारा ऊपर की तरफ जाए। उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ हो सकता है हम नीचे जाएं, अगर लो को तोड़ता है तो हम नीचे जा सकते हैं। ये बैंक HDFC बैंक है, ऊपर से नीचे आया, अगर ये भी सॉरी फेडरल बैंक है, इसमें मेरा कोई भी नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद आता है आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक नीचे से ऊपर आया है, मैंने पहले ही बताया था इसका टारगेट जो होगा 1400 के करीब होगा, खुला ही है 1427 के पास था। कोई बात नहीं, अगर ये नीचे की तरफ दोबारा से 1380 के नीचे जाए तो एक बार को इसमें बैंक बना सकते हैं, जो कि इसे 1350 तक ला सकती है। और एक बार हो सकता है कि हम नीचे आएँ फिर शायद ऊपर की तरफ जाएं, ये भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। अगर न्यूज़ अच्छी रही, न्यूज़ जैसे कि यूक्रेन और रूस की अगर थोड़ी सी भी अच्छी रही ना, तो नीचे खुलने के बाद हम दोबारा जंप कर सकते हैं मार्केट को, या हम ऊपर ही खुलें, ये भी हो सकता है। ICICI बैंक जैसा कि मैंने कहा था कि 700 का इसका रेजिस्टेंस है, कल भी मैंने साफ साफ बोला था अगर ये ऊपर जाए कहीं भी बोले तो 700 का इसका रेजिस्टेंस है, शॉर्ट बना सकते हैं इसके लिए भी। ये भी वही कंडीशन है, नीचे जाए तो इसमें शॉर्ट कीजिए, वरना अगर ऊपर की तरफ आए तो एक बार के लिए बाइंग बना सकते हैं। कल का दिन आप लोगों के लिए ज़्यादातर ध्यान देने वाला होगा। कल हो सकता है ट्रैप हो गए हैं हम लोग, तो हो सकता है हमने 2-3 दिन जो ऊपर आए हैं उसकी वजह से हमने मुनाफा वसूली करी है, तो इसलिए ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जल्दीबाजी में कोई मत लेना, सुबह 15 मिनट वेट करना, इंतज़ार करना। इंडस्ट्रीज़ बैंक ये एक गिरावट भरी कैंडल बनी हुई है, इसके नीचे भी अगर ये नीचे जाता है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन है जिसके हम सपोर्ट, पहले इससे सपोर्ट लेते थे, फिर इसका रेजिस्टेंस ले रहे हैं, फिर दोबारा रेजिस्टेंस ले रहे हैं, हो सकता है ये भी नीचे की तरफ आ जाए। ये ज़रूरी नहीं है सबने आज नीचे की मुनाफा वसूली हुई है, ओनली मुनाफा वसूली है मार्केट के अंदर, ये ध्यान रखना आप लोग। मुनाफा वसूली का मतलब ये है कि मुनाफा वसूली हुई है, हो सकता है हम दोबारा बाउंस बैक भी कर सकते हैं। कोटक बैंक मैंने कल ही बताया था कि अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो 1800 के टारगेट हैं इसके अंदर, ये मैं लगातार बता रहा था। देख लो ये 1813 का टारगेट मार कर आया है ऊपर की तरफ। PNB मेरा कोई भी नहीं है, RBL छोड़ दीजिए। इसके बाद ये भी समझाना चाह रहा हूँ, कल का दिन इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, कल इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बताया जा रहा हूँ, क्योंकि हम जैसे मैं आप लोगों को स्ट्रांगली जब हम नीचे जा रहे थे तब भी मैं आप लोगों से बोल रहा था कि एक बार बाउंस बैक आ सकता है, उसी तरीके से मैं आप लोगों को दोबारा समझा रहा हूँ कि हो सकता है हम तेज़ी करें, लेकिन एक बार को हम शायद नीचे की तरफ आएँ फिर बाउंस करें, या फिर मॉर्निंग में ही हम ऊपर खुल जाएँ, ये भी हो सकता है, ठीक है।
SBI में भी यही गिरावट भरी कैंडल बनी हुई है, इसका रेजिस्टेंस भी यहीं था। इसके नीचे अगर ये भी जाता है तो इसमें भी शॉर्ट बना सकते हैं। मैंने पहले कहा था ये दोबारा ऊपर के टारगेट 460 से लेके और 470 तक, 465 तक कर सकता है, और ये हाई 476 का हाई लगाकर वापस आ रहा है। ठीक है दोस्तों मेरा टेलीग्राम जो है ज्वाइन करिए, मैंने वहाँ पे भी ट्रेड दिया था, प्रॉफिट हुआ होगा 100%। लोगों को जो ज्वाइन है वहाँ पर आप लोगों को करना ही है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। दूसरा, कल का दिन ध्यान रखना, कोई जल्दीबाजी मत करना, 1-2 ट्रेड से ही खेलना। कल जहाँ मैं जैसे एक स्ट्रांगली आप लोगों से बोल रहा था कि बाउंस आएगा 2 दिन बोला, तीसरे दिन भी बोला, कल भी मैंने बोला था, लेकिन कल के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से खेलना। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, ये थी मेरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप लोग ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।